माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन में स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट ने फिनेक्स के सहयोग से बीबीए कैपिटल मार्केट्स कार्यक्रम के प्रथम बैच के छात्रों के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित किया। मंगलवार को हुए सत्र में प्रोफेसर अंशु यादव, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर ने छात्र कल्याण से जुड़ी पहलों पर प्रकाश डाला। उद्योग जगत के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने छात्रों को संबोधित किया। मखदूम नेशनल सेल्स हेड मिराय एसेट म्यूचुअल फंड ने म्यूचुअल फंड्स और निवेश बाजार में उपलब्ध अवसरों पर विचार साझा की। विराज जैन, जोनल हेड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंकिंग एवं कैपिटल मार्केट्स के आपसी संबंधों और करियर संभावनाओं पर विद्यार्थियों को प्रेरित किया। बीबीए कैपिटल मार्केट्स छात्रों के लिए विशेषीकृत सिमुलेशन रूम का कुल सचिव राकेश कुमार ने उद्घाटन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं शैक्षणिक सहयोग प्रकोष्ठ तथा विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में यशस्वी कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के कुशल निर्देशन में विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर मुख्य वक्ता और यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर एडल एम ग्रभियर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केवल प्रयोगशालाओं या तकनीकी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उद्योगों के संचालन, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रतिसाद, शैक्षणिक संस्थानों की कार्यप्रणाली और हमारे दैनिक जीवन को भी तीव्र गति से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि एआई और साइबर सुरक्षा के शोधकर्ता आपस में मिलकर कार्य करें, यही समय की आवश्यकता है। क्या डांटने और पीटने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी कमजोर होती है? बिल्कुल होती है। बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। यह कहना था नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन महिला फोरम कानपुर की सचिव और वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक का। डॉक्टर वंदना पाठक हेल्थ साइंस विभाग के हेल्थ सेंटर में पुष्प नक्षत्र में 140 बच्चों को मुफ्त स्वर्ण कराने के मौके पर बोल रही थी। नीवा की तरफ से निःशुल्क पुष्प नक्षत्र स्वर्ण संस्कार कैंप का आयोजन आरोग्य क्लिनिक लाल बंगला एवं राजकीय बाल गृह कल्याणपुर कानपुर में भी किया गया। इन कैंपों में बच्चों और उनके अभिभावकों को वर्षा ऋतु में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और खान पर कैसा रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। कानपुर प्रौद्योगिकी और समाज उभरते मुद्दे और अंतर्विषयक दृष्टिकोण विषय पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से अटल बिहारी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विद्वानों, न्यायविदों, तकनीकी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाकर विधिक ढांचों और तकनीकी प्रगतियों के गतिशील अंतर्संबंधों की पड़ताल करने के उद्देश्य को लेकर इस सम्मेलन में भारत के विभिन्न हिस्सों और विदेश से 150 से भी अधिक छात्र, शिक्षक, शिक्षाविद और अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अमरपाल सिंह ने कहा कि कानून अलग थलग रहकर अस्तित्व में नहीं रह सकता, उसे समाज के विकास का मार्गदर्शन करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर ससलीना कमरुद्दीन ने कहा कि एआई को नैतिकता, वैधता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ समन्वित करने की जरूरत है। सम्मेलन पर डिजिटल शासन, डेटा संरक्षण, प्रतिबुद्धिमत्ता तथा सामाजिक परिवर्तन जैसी आधुनिक चुनौतियों को रेखांकित करते हुए वैश्विक स्तर पर नवीन विधिक समाधान हेतु संवाद हुआ। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के छात्रों को आधुनिक युग की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम एआई फॉर ऑल तथा फाइनेंशियली लिटरेसी की शुरुआत की गई। दोनों ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत समस्त स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार के समर्थ पोर्टल के मोडल प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होंगे। कलाम फाउंडेशन के सहयोग शुरू हुए इन कोर्सेज को लेकर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि तकनीकी आम आदमी के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने फाइनेंशियली लिटरेसी की महत्ता पर भी जोर दिया और विद्यार्थियों को शुरुआत से ही मनी मैनेजमेंट के लिए तैयार किए जाने की बात कही। कलाम फाउंडेशन के संस्थापक सृजनपाल सिंह ने ए फॉर ऑल पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत की। फाइनेंशियली लिटरेसी पाठ्यक्रम के विषय में प्रोफेसर सुधांशु पांड्या ने जानकारी दी। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज में चल रहे कानून, प्रौद्योगिकी और समाज उभरते मुद्दे पर अंतर्विषयीय दृष्टिकोण विषय पर चल रहे 2 दिनी सम्मेलन का शनिवार को समापन हुआ। समापन संबोधन में मुख्य अतिथि धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने तेजी से हो रहे तकनीकी नवाचारों से निपटने के लिए गतिशील विधिक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई मनुष्य का पूर्ण विकल्प नहीं हो सकता। विशिष्ट अतिथि प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी ने कहा कि
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर एआई तक तकनीकी ने कानूनी ज्ञान और विश्लेषण को सरल बनाया है। उन्होंने रॉस्को पाउंड का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून और समाज को साथ साथ विकसित होना चाहिए और प्रौद्योगिकी इसमें उत्प्रेरक है। उन्होंने कहा कि एआई एक उपयोगी सेवक है परंतु स्वामी नहीं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु पांचाल ने कहा कि कानून समाज का दर्पण है, इसलिए प्रौद्योगिकी का परिवर्तन कानून के विकास का हिस्सा है। सम्मेलन में निदेशक डॉक्टर पंकज स्वेदी ने अतिथियों का स्वागत किया। डॉक्टर समीउद्दीन ने सम्मेलन की रिपोर्ट पेश की। श्रीमती मयूरी सिंह ने धन्यवाद दिया। माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए एआई हैकेथॉन की विशिष्ट पहल की शुरुआत की घोषणा की गई। हैकेथॉन तकनीकी युग की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बनाएगा। हैकेथॉन समस्त शिक्षकगण के लिए और एनईपी के दृष्टिकोण के समान बहु विषयक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अनुभवी और पुराने शिक्षकों को दक्ष किए जाने हेतु उन्हें इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के एंजियोटिक एआई का निर्माण करने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने कहा कि नई चुनौतियों का सामना करने में सभी को योग्य बनना चाहिए। कुलपति जी के आह्वान पर कलाम फाउंडेशन के संस्थापक सृजनपाल सिंह ने हैकेथॉन के विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। कार्यक्रम में प्रति कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, निदेशक सीडीसी प्रोफेसर आर.के. द्विवेदी और डीन एकेडमिक प्रोफेसर दृष्टि मित्रा, डीन इनोवेशन डॉक्टर शिल्पा कायस्थ, देशपांडे, निदेशक एआईआरसी प्रोफेसर सुधांशु पांडे भी उपस्थित थे। माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी की प्रेरणा एवं कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के सक्रिय सहयोग से दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों में विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई। ग्राम ईश्वरीगंज, सुनौड़ा, गबड़ा, उदैतपुर और होरा कक्षार के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषण एवं कहानी कथन प्रतियोगिता तथा हाई स्कूल एवं इंटर विश्वविद्यालयों में चित्रकला, देशभक्ति गीत गायन, अभिनय, भाषण, कहानी कथन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सभी गाँवों की आंगनबाड़ियों का निरीक्षण भी किया गया। इन कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर विशाल अवस्थी, शिवचरण पटेल, डॉक्टर सचिव गौतम एवं प्रिया मिश्रा, श्रीमती अनुपमा यादव, डॉक्टर आर.पी. सैनी, डॉक्टर अजय कुमार यादव, डॉक्टर बप्पा मांझी एवं डॉक्टर रणधीर सिंह, डॉक्टर द्रौपदी यादव, डॉक्टर मिठाई लाल, डॉक्टर कुलदीप चौहान, डॉक्टर रंजना गौतम, जेबी यादव, डॉक्टर कल्पना अग्निहोत्री, डॉक्टर स्नेह पांडे और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा उपस्थित रहे। प्रतियोगिताओं का संयोजन और समन्वय डॉक्टर प्रवीण कटियार ने किया।